जी गुड मॉर्निंग। आज एनसीईआरटी का तीसरा वीडियो है और ये है पंजाब एवं मैसूर तथा अंग्रेज़ों से संघर्ष जो जुड़ा हुआ है। तो चलिए, क्वेश्चन है कि सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, सिख साम्राज्य का संस्थापक जो है महाराजा रणजीत सिंह। आप नाम सुने हैं महाराजा रणजीत सिंह। कहते हैं इनके समय में पंजाब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित भी हुआ और अंग्रेज पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, परंतु पंजाब पर अपना कब्जा वो अपने नहीं जमा पाया जब तक कि महाराजा रणजीत सिंह रहे। तो आइए कुछ बात है महाराजा रणजीत सिंह की विषय में। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह के मात्र एक ही जो है न आँख थे, क्योंकि मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उनका एक आँख जो है खराब हो गया था, मात्र 12 वर्ष की अवस्था में। और कहते हैं चेचक के होने के कारण, ठीक है ना, चेचक के कारण उनकी जो है ना आँख खराब हुई थी। और महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ 1780 ईस्वी में पंजाब प्रांत में सिंध था, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, और मृत्यु हुई 1839 ईस्वी में। ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। तो वो थे शुकर चकिया, जो मिसल है सिख धर्म में, उनसे वो संबंधित इनके पिता थे महासिंह। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो लाहौर थी। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। सस्सा सूजा जो थे उनसे इन्होंने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर ले और शेयर कर दे, क्योंकि इस तरह से मैं वीडियो, आज ये तीसरा वीडियो है एनसीईआरटी से जुड़े हुए सार संग्रह, और मैं लगातार वीडियो दे रहा हूं और प्रत्येक सुबह मैं वीडियो आपको सार संग्रह को पूरा करूंगा। इसके बाद मेरा जैसे ही आधुनिक हिस्ट्री ख़त्म होती है मैं चलूँगा साइंस में, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किए थे। तो शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य हुई थी। तो महाराजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों को बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है। जो भी बीपीएससी के 67वें बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसके अलावा आप बुक जो है डिटेल में आप पढ़ाई करें, जिससे कि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी सार संग्रह जो है वो इजी वेज आपको समझ में आ जाए। मैं छोटा छोटा वीडियो लाता हूँ प्रत्येक चैप्टर का, इसलिए कि आप लोग को परेशानी ना हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। कहते हैं इसलिए इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मुझे आँख की रोशनी ले ली। यानी एक आँख, मैंने बताया कि चेचक होने के कारण मात्र 12 वर्ष की अवस्था में उनकी आँखें चली गई थी। अगले क्वेश्चन आते हैं कि वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो गवर्नर जनरल जो था वो कौन था। लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। ठीक है ना, एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो लाहौर की संधि थी और ये 1846 ईस्वी। अगले क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था। तो खड़क सिंह था। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी ये खड़क सिंह था। और एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में ये देखिएगा कि सिख संप्रदाय के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री, आप देख रहे हैं, नेपोलियन से किया गया है। किससे। नेपोलियन से। ठीक है ना। तो सिख धर्म के जो संस्थापक के रूप में आप कह सकते हैं गुरु नानक देव थे, और उन्हीं के वंशज के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह को जो है इनका संरक्षक बनाया गया था। तो ये काफ़ी जो है ना युद्ध नीति और समाज सुधारक, साथ ही अपने समाज में स्वतंत्र
शासन स्थापित करने का जो है ना उद्देश्य रखे थे और अपने उद्देश्य में ये काम भी किए। कहते हैं ये फ्रांसीसी यात्री विक्टर जो है ना जाकमा ने इनकी तुलना नेपोलियन से की थी। चलिए नेक्स्ट, इसके एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि पंजाब का जो अंतिम शासक था वो दिलीप सिंह था। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि दिलीप सिंह जो था सिख संप्रदाय के अंतिम शासक यानी पंजाब का अंतिम शासक था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये चार्ट है, चार्ट थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो संधियाँ की गई है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला है पुरंदर की संधि, कब हुई? तो 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बडगांव की संधि कब हुई? 1779 ईस्वी में। दूसरा है सालाभाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी को। तीसरा है बेलगांव की संधि कब हुई? 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट है सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई? तो ये हुई थी 1803 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन है कि पूना की संधि ये हुई थी 1817 ईस्वी में और लाहौर की संधि 1806 ईस्वी में हुई थी, जबकि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी को हुई थी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन कहते हैं कि द्वितीय आंगर सिख युद्ध, ठीक है ना, द्वितीय आंगर सिख युद्ध को जो है ना किस गवर्नर के समय में हुआ था? तो आप देख रहे हैं उसका शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी। अगले क्वेश्चन है 13 जनवरी 1849 को ही चिलियावाला युद्ध, ठीक है ना, चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व जो किया था किसने किया था? तो लॉर्ड गफ ने किया था। ये लॉर्ड था गफ जिन्होंने किया था। अगले क्वेश्चन है सिख संप्रदाय यानी सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था, ठीक है ना। तो ये अंतिम शासक था और मैंने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन रहा? तो ये देख रहे हैं आप खड़ग सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह था। और एक चीज़ और आप बात रखिएगा कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह अपने क्षेत्र यानी पंजाब में कायम रहे तब तक पंजाब अंग्रेज़ों से बचा रहा और वह स्वतंत्र रहा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन हम आते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। आपको लॉर्ड डलहौजी के विषय में मालूम है, इन्होंने हड़प नीति जो है ना अपनाने काम सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो हैदर अली के विषय। तो चलिए मैंने बताया था इस वीडियो में कि पंजाब और मैसूर दोनों को हम देखेंगे। तो हैदर अली, मैं फ़िलहाल हैदर अली की थोड़ी सी चर्चा हम कर रहे हैं। हैदर अली कहते हैं कि ये जो थे बहमनी राजवंश से ही जुड़े हुए थे। बहमनी राजवंश में ये सेनापति रहे हैं। कहते हैं कि 1755 तक वो एक सामान्य सेनापति के रूप में थे और 1761 ईस्वी को उन्होंने बहमनी राजवंश से बाहर निकलकर उन्हें मगध पर उन्होंने अपना स्थापित किया था अपने साम्राज्य को, जिसे हम लोग मैसूर के नाम से जानते हैं। तो चलिए कुछ इसमें आपका मैसूर से जुड़ा हुआ है संधि और युद्ध अंग्रेज़ों से लगा हुआ जो युद्ध है मैसूर से और अंग्रेज़ों से जो युद्ध हुआ, जिसमें कुछ हैदर अली थे और कुछ उन युद्ध में उनके पुत्र टीपू सुल्तान हुए। तो मैसूर शासक में मात्र 2 ही मुस्लिम शासक हुए, पहला हैदर अली और दूसरा जो हुए टीपू सुल्तान। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक है हैदर अली यहाँ और ये 2 युद्ध में टीपू सुल्तान। तो आप पहले शासक देख लीजिए, कन्फर्म हो गया हैदर अली और टीपू सुल्तान। कहते हैं युद्ध में हम आते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769। दूसरा मैसूर आंग्ल युद्ध हुआ 1780 से 1784 और तीसरा आंग्ल मैसूर हुआ 1790 से 1792। चतुर्थ यानी अंतिम आंग्ल मैसूर हुआ 1799 ईस्वी।
इसी युद्ध में कहते टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, जिस कारण ये लास्ट युद्ध कहलाता है। कहते हैं वो अपने जो है ना राजमहल को बचाने हेतु एक सिपाही के समान वो युद्ध में मारा गया। चलिए इसमें आते हैं गवर्नर। उस समय बंगाल का गवर्नर थे और कौन कौन थे, तो पहला था बंगाल के गवर्नर लॉर्ड बेलेलास्ट, दूसरा था वारेन हेस्टिंग, तीसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा और अंतिम युद्ध में लॉर्ड वेलेस्ली। तो पहला युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर कब हुआ, 1767 से 69, जिस समय शासक जो था हैदर अली, गवर्नर जो थे लॉर्ड वेलेलास्ट, और यह युद्ध समाप्त हुआ मद्रास की संधि 1769 के तहत। हैदर अली जो था वो दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेज से पराजित नहीं हुआ था। याद रखिएगा, ये अंग्रेज से कभी पराजित नहीं हुआ। दोनों युद्ध में भी अपनी विजय प्राप्त किया था और जो है 1782 में बाद में ये घायल हुए, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। दूसरा जो है वारेन हेस्टिंग, ये कह सकते हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और ये द्वितीय आंग्र मैसूर युद्ध 1780-1784 हैदर अली और अंग्रेज की ओर से जो है वारेन हेस्टिंग, और ये मंगलौर की संधि 1784 के तहत समाप्त हुई। इसमें भी हैदर अली की जो है न जीत हुई थी, लेकिन ये काफ़ी घायल हो गए थे, जिसके कारण ये 1782 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनके पुत्र टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है और वह युद्ध को पूरा करता है। लेकिन कहा जाता है कि इस युद्ध में यानी द्वितीय आंग्र मैसूर युद्ध में ना मैसूर ना अंग्रेज विजय हुए, दोनों बराबर रहे और इसमें मंगोल की संधि के तहत ये समाप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट आइए तीसरे जो है आंग्र मैसूर युद्ध। तो ये हुआ 1790 से 1792 ईस्वी में। ये टीपू सुल्तान यानी ये खुद जो है उस समय रहा और इसका नेतृत्व कर रहा था मैसूर की ओर से। उस समय अंग्रेज का गवर्नर था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यह युद्ध जो समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई, 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की स्थिति इसमें काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कहते हैं यह युद्ध पहला युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान की बुरी तरह हार हुई। कुछ बातें कहा जाता है कि टीपू सुल्तान को इस युद्ध में 3 करोड़ रुपया जो है मांग की गई थी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों ने मांग किया टीपू सुल्तान से, लेकिन टीपू सुल्तान उस समय देने में सक्षम नहीं था, जिस कारण कहा जाता है कि 3 करोड़ रुपये के बदले इनके 2 पुत्रों को, टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेज गिरवी के रूप में रखता है। जब कहा जाता है कि उसमें पैसे चुकाए जाए तो पुनः वो अपने पुत्रों को ले जाएंगे। तो इस युद्ध में एक तरह से कह सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि काफ़ी जो है ना एक बीजारोपण हुआ अगले युद्ध का भी, और असंतुष्ट के रूप में भी देखा गया टीपू सुल्तान को और अंग्रेज को इसमें। चलिए नेक्स्ट हम कहते हैं चतुर्थ आंग्र मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड वेलेस्ली, जो समय वो बंगाल का गवर्नर चल रहे थे, लॉर्ड वेलेस्ली, इन दोनों के बीच हुई और यह संधि मैसूर के सहायक संधि कहा जाता है के तहत समाप्त होती है। लेकिन टीपू सुल्तान इस युद्ध में मारे जाते हैं। इस युद्ध के बाद जो है न टीपू सुल्तान की मृत्यु मैसूर में जो हो जाती है, और वाडियार वंश का एक छोटा और कह सकते हैं अवयस्क जो है न बालक था कृष्ण राय, जिनको अंग्रेज़ों ने मैसूर का शासक बना दिया है। तो मैसूर का शासक इसके बाद जो है वाडियार वंश के आता है, लेकिन वो कुछ समय तक ही रहता है और वो पूरी जो है उस पर नियंत्रण अंग्रेज़ों को आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मैसूर टीपू सुल्तान के बाद अंग्रेज पूर्ण रूप से मैसूर यानी मद्रास, तमिलनाडु और दक्षिण भारत में भी अपना अधिकार जमा लेता है पूर्ण रूप से। तो चलिए नीचे वाला पॉइंट हमने बता दिया था कि महाराजा रणजीत सिंह को नेपोलियन से तुलना की गई है, किसके द्वारा, तो ये फ्रांसीसी यात्री था विक्टर जाकवा में, ठीक है ना, जाकमा, जिन्होंने इसकी तुलना की है। तो अगले में फिर चौथे वीडियो आएगा मेरा। तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैं रेगुलर प्रतिदिन मैं वीडियो दे रहा हूँ और एग्ज़ाम के अंत तक दूंगा। चलिए जय हिंद।